इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और इसके अलावा थोड़ा सा डेमो बताएंगे कि एक छोटे से जैसे चैट बोर्ड्स बनाना या इस तरीके से हमारी जो डिफरेंट चीजें हैं उनमें से थोड़े से आपको थोड़े थोड़े से हर चीज के डेमो देंगे कि इस तरीके से सिखाएंगे और इस तरीके से वाकई में ये कोर्स होता है। ठीक है। अच्छा, कोर्स बताने से पहले, ये तो बिल्कुल कोर्स का वो थोड़ा वो था, उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताती हूँ और फिर हम बाकी चीजें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सबको? जी बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, तो बिफोर टेलिंग अबाउट कोर्स आई वांट टू टेल यू लिटिल अबाउट माई सेल्फ। मैंने अपना नाम बता दिया है, ठीक है। और मैं आर्टिफिशियल, मिस भी आ गई है। मिस आपको कुछ बोलना है? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मिसबा रीडर की तरफ से एक बार फिर खुश आमदीद। और एज यू नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और हमारे साथ जो मोस्ट टैलेंटेड एक यंग लड़की जो उनसे वो मौजूद है, मिस फरा गुल। और मेरे हाल में इंट्रोडक्शन दे दिया फरा आपने, मैं लेट होगी क्या? नहीं नहीं, आप लेट नहीं है, बस ठीक है मिसबा, मैंने थोड़ा ओके सा बता दिया है। Okay, that's cool. That's cool. अच्छा, शाहनवाज, please don't write anything in the presentation, क्योंकि recorded हो रहे होते हैं तो बहुत awkward लगता है ये चीजें जब बीच में आ रही हैं। तो स्टे ट्यून विद अस, और एंड में हम लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। मिस फराज उनसी हैं, वो बेसिकली बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे साथ इस रीडर इज लीडर में जुड़ी हैं। अपने बारे में वो खुद बताएंगी, मगर एज आई टोल्ड यू कि रीडर इज लीडर हमेशा की तरह वो डिस्कशन, वो प्लेटफॉर्म लेके आता है जो आजकल की जरूरत है, जो आजकल के ट्रेंड है। और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जो हैं सबके सब अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करें, जो बहुत जरूरी है। अब इसकी रीजंस क्या हैं कि पाकिस्तान एंजाइटी, डिप्रेशन, मार धाड़ और बहुत सारी अब्यूजिव चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। रीजन के उनके पास स्किल्स नहीं है, उन्होंने अपनी ग्रोथ पे काम नहीं किया हुआ, और अब वो कहीं ना कहीं वो लैग करना शुरू किया, वो डाउन होना शुरू किया। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट सुन रही थी जिसपे उन्होंने बताया कि हम इंडिया का पॉडकास्ट था, तो इंडिया की एक फीमेल थी, मुझे भी नाम उनका याद नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं ना 90s में पाकिस्तान विजिट किया तो आई वाज शॉक, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं वहां पे, इतने बड़े एयरपोर्ट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहां पे। और मैं जब वापस इंडिया आई तो हमारा वही छोटा सा एयरपोर्ट और वो, मगर अब हमारे पास एक आईटी है, और जो सा एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास, और नो डाउट हम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे रख दिया है। तो उसकी सिर्फ रीजंस ये हैं कि हमने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया, हमने स्किल्स को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिए, हमने ग्रोथ के ऊपर काम करना छोड़ दिया और लान तान के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। मिस परा जो बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, शी इज यंग और हमारी सोसाइटी का पार्ट है, जो आज चाइना भी जा चुकी हैं, अभी उन्होंने नॉर्वे जाना है अपने ही प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। तो वेलकम फरा, ओवर टू यू। प्लीज बताइएगा कि आप इस क्या प्रोग्राम, ये माशाल्लाह ये हमारे से सेकंड ट्रेनिंग स्टार्ट करा रही है। हमारा एक बैच इन्होंने इतना जबरदस्त ट्रेन किया कि आज भी वो हमारे साथ जुड़े हैं, और हम लोग एंड में उनका आपको फीडबैक भी सुनाएंगे। तो प्लीज ओवर टू यू फरा। सो मच मिसबा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बैचलर्स, आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आज आप ये ले रहे हो ना, ठीक है, उसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ और एआई स्पेशलाइजेशन की तरफ आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डेवलप करना शुरू कर दिया रिलेटेड टू एआई। और रिसेंटली मुझे एक अवार्ड मिला था ग्लोबल यूथ लीडर का इन एआई इनोवेशन एट वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस चाइना में। इनकेस अगर आपको मेरे बारे में थोड़ी सी भी इस प्रोजेक्ट के बारे में या इस प्रोग्राम के बारे में या चाइना के बारे में थोड़ी भी रिसर्च करनी है, तो आप लोग ना जस्ट इस तरह नाम लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सारे आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे, और पार्क जीपीटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो डिफरेंट मेरा कोर्स था, सॉरी मेरा जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उस पर वो आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा तो है ये कि साथ साथ मैं एस्पायर पाकिस्तान के साथ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैकाथॉन्स करवाते हैं। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनको हम रीजनली कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनका हम कंपटीशन करवाते हैं और जो जीतते हैं उनको सिलिकॉन वैली तक ले जाते हैं जो अमेरिका में है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है रीडर इज लीडर, यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनर हूँ। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली इस कोर्स में हम पढ़ाते क्या है कि इस कोर्स की सबसे अच्छी बात ये है, अभी आपको थोड़ी देर में अंदाजा भी हो जाएगा जब मैं आपके साथ स्लाइड्स और मॉड्यूल्स शेयर करूंगी, कि ये जो कोर्स है ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। मतलब इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी और पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो पढ़ाने वाली चीजें होती है ना वो बहुत बोरिंग होती हैं और वो फिर बस कुछ देर के बाद ना बंदा कहता है कि बस इससे जान छूटे, ठीक है। तो ये वाली जितनी भी सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगी वो सारी प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी। एनीवेज, तो ये तो मेरा, अच्छा बाय द वे जिस प्रोग्राम में मैं सेलेक्ट हुई थी उसमें पाकिस्तान जो मैं इतना ज्यादा फेमस हो गई थी ना, उसका रीजन भी ये था कि पाकिस्तान में आफ्टर 13 ईयर्स, मतलब 13 ईयर्स वो प्रोग्राम पुराना था WIC का, और 13 ईयर्स बाद कोई सिलेक्ट हुआ था पाकिस्तानी, और पूरे पूरे मुल्कों में से लाइक 192 कंट्रीज में से सिर्फ 18 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और पाकिस्तान में से मैं थी, ठीक है। लाइक 18 मुल्क 18 बच्चे। तो इस तरीके से इसका सीन था। और बेसिकली मैंने किया क्या था कि मैंने पाक जीपीटी बनाया था, मेरा एक अपना प्रोजेक्ट था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल था। जैसे अभी आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, चैट जीपीटी काफी लोगों ने बाय द वे यूज की होगी। अगर आप लोगों को एआई का पता है तो आपको थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का अंदाजा होगा, ठीक है। तो ये पाक जीपीटी भी उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या था कि पाकिस्तान में क्या होता है कि हम लोग तो हमारा फास्ट इंटरनेट होता है तो हम लोग चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, हमें इंग्लिश भी आ रही होती है तो हम चैट जीपीटी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और ये सारी चीजें। लेकिन जो बेचारे गांव में रहते हैं या जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं, वेदर इट्स इन पंजाब और सिंध, उन लोगों के पास ना इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है और लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये पाक जीपीटी उन लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग जस्ट अपनी लैंग्वेज में उस पाक जीपीटी से बात करें, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछें और पाक जीपीटी उनको आंसर करे, ठीक है, उन्हीं की लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से ना, ये तो मेरी उर्दू तो खैर अपनी लैंग्वेज है, और मैं वैसे ही सिंधी में किसी से पूछती हूँ ना कि मेरे नियर बाय क्या है, ठीक है, मेरे नियर बाय किस तरह के स्किल्स हैं या किस तरह की जॉब्स हैं जो ऑफर हो रही हैं, और मैं सिंधी में पूछ रही हूँ या मैं पंजाबी में पूछ रही हूँ, और वो मुझे बोट ना सिंधी या पंजाबी में ही आंसर दे दे, ठीक है। और इसके अलावा वो लो बैंडविड्थ कनेक्शन पे काम करता है, मतलब वो 2G पे भी काम करता है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बिल्कुल उस पे लेकर चलें कि उसको इंटरनेट की जरूरत ना हो, बस टोल फ्री नंबर हो, ठीक है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट था। और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि जो भी काम कोई इंसान करता है अगर वो काम कोई मशीन कर ले तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। जैसे जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, जो भी चीज जो इंसान करता है अगर वो मशीन कर ले तो वो एआई है। फॉर एग्जाम्पल अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई, आप सब लोगों ने एलोन मस्क का टेस्ला का सुना होगा। उसमें क्या होता है कि वो जो कार है उसमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, वो विदाउट ड्राइवर चल रहा होता है। या इस तरीके से बहुत ज्यादा ऐसे काम होते हैं जो इंसान कर रहे होते हैं लेकिन अब वो मशीन कर रही होती हैं, तो वो एआई होती है, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स की ना सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स में ना आप लोगों को किसी तरह की भी डिग्री नहीं चाहिए, कोई भी सीख सकता है, ठीक है। इस तरह नहीं है कि मैंने आईटी की है या जिसने कंप्यूटर साइंस की है ये कोर्स वही ले सकता है। ये कोर्स सब हर तरह के एज का ग्रुप, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरी बात यह कि हर तरह के लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए, कोई पीएचडी नहीं चाहिए, कोई कंप्यूटर साइंस का ये वाली चीजें नहीं चाहिए, कोई वो कहते हैं ना स्पेसिफिक आईक्यू वो नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात आपको कोडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ना काफी चीजें इस तरह की होती हैं कि आपको कोडिंग चाहिए होती है, तो काफी लोग ना कोडिंग उनको नहीं आती है। तो इस कोर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। लाइक विदाउट कोडिंग आप एआई के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हो, किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगी वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में करके अभी बताती हूँ। जो हमारा कोर्स का नाम होगा ना वो ये होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स डिप्लॉयमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अच्छा बाय द वे मैं खुद अभी ऐसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं खुद अभी यंग हूँ, यंग इन अ सेंस कि मैं सिर्फ 25 ईयर्स की हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की, मैंने एआई भी सीखी, उसके बाद मैंने एआई पे स्किल्स डिफरेंट बिल्ड किए, फिर मैं ग्लोबल स्टेजेस पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने चाइना में किया था, इस साल जुलाई में मैं वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम में फिर से जा रही हूँ एज अ सिल्क रोड यंग एंटरप्रेन्योर फोरम, फिर से अपने इसी प्रोजेक्ट के लिए। और मैं इंशाल्लाह फिर जुलाई में नॉर्वे भी जा रही हूँ फिर से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। तो मतलब ये है कि मैंने एआई सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, सिर्फ सीखा नहीं इम्प्लीमेंट किया, ठीक है।
और उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए, और अब मैं थोड़ा बहुत खुद भी अर्न कर लेती हूँ जहां से मुझे करना होता है अपने स्किल से, और साथ साथ में ग्लोबल स्टेजेस पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ। ठीक है, तो एआई सीखने का ये फायदा। और ऑब्वियसली आजकल एआई का जमाना है। जो एआई, वो कहते हैं ना कि एआई की वजह से हमारी जॉब्स चली गई हैं, तो ऐसा नहीं होता। एआई की वजह से आपकी जॉब्स चली नहीं जाती, एआई आपके लिए जॉब्स और ज्यादा बनाता है, क्योंकि इंसान चाहिए होता है उस एआई को लाइक ट्रेन करने के लिए, और उस एआई को पूरा टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंसानों की जरूरत है जस्ट दैट कि इंसान अपना जो स्किल है वो ऑब्सोलीट ना करें, इंसान के साथ साथ अपना स्किल सीखें। ठीक है, ताकि वो जॉब मार्केट के साथ रेलिवेंट हो। अच्छा, जो जो क्वेश्चंस है ना, वो हम लोग एंड में। अच्छा, जो इस तरह का, इस पे हम बाद में आते हैं। एनीवेज, अच्छा, इस कोर्स में 8 मॉड्यूल्स होंगे और 8 क्लासेस होंगी, और हर क्लास का जो टाइमिंग होगी वो 1 से 2 आवर होगी, डिपेंडिंग ऑन यू गाइज। बिकॉज एवरीथिंग जो भी हम कराएंगे वो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होगा। जैसे अभी आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है, अगर मैं ये चीज कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे जो भी कर रही हूँ, तो आपके भी अपने लैपटॉप्स होंगे उस टाइम पे खुले हुए, और रियल टाइम पे जो चीज मैं कर रही हूँ वो आप भी करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो 1 आवर का भी हो सकता है, 2 आवर्स का भी हो सकता है, हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 8 मॉड्यूल्स हैं, 1 1 आवर के, समझो 8 क्लासेस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फॉर एग्जाम्पल जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं पता, उनके लिए कि एआई क्या है, क्यों जरूरी है, कितने एआई की टाइप्स हैं, और एआई को कैसे ट्रेन करते हैं, एआई को कैसे टेस्ट करते हैं। देखो, मैं आपको ट्रेनिंग और टेस्टिंग का एक चीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, साइन लैंग्वेजेस हर किसी को नहीं आती। साइन लैंग्वेजेस आपको पता है ना, मतलब जो लोग बात नहीं कर सकते तो वो इस तरह बात, आई डोंट नो, मतलब वो इस तरह, जैसे थम्स अप साइन लैंग्वेज है। ठीक है, मैं बोल नहीं रही लेकिन मैं बोल रही हूँ कि थम्स अप, थम्स डाउन, तो इसलिए भी एक साइन लैंग्वेज है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं गेस्चर रिकॉग्निशन में जाती हूँ, ये वैसे ही एक टूल है, मैं इसके बारे में वैसे ही आपको बता रही हूँ अभी। ठीक है, 1 मिनट, इसका कैमरा ओपन होता है। अब आप इमेजिन करो कि आप सिर्फ फर्स्ट क्लास ले रहे हो, ठीक है, और उसमें आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना बना रहे हो, जो अभी जब खुलेगा तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कि आप मशीन को ट्रेन कर रहे हो, मशीन को फिर टेस्ट कर रहे हो, और मशीन आपके लिए डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको यूं कर रहे हो तो वो बता रही है ये थम्स अप है, यूं कर रहे हो तो वो बता रही है कि ये थम्स डाउन है। नॉट इवन दिस, और भी इसमें बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है ट्रेनिंग डाटा, क्या होता है टेस्टिंग डाटा। अच्छा, ये अभी फिलहाल पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। जब तक ये खुले तब तक हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मशीन को कैसे ट्रेन करते हैं। बेसिकली जो भी मशीन इंसानों की तरह काम करती है ना, वो कैसे करती है कि हम उसे सिखाते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक वे होता है। तो फर्स्ट क्लास में हम वो स्पेसिफिक वे सीखेंगे। ठीक है, और हम डिफरेंट चीजें सीखेंगे कि डाटा क्या होता है, डाटा को कैसे क्लास लो पता चलेगा। अभी जस्ट ये थोड़ा सा वो है, क्या है, डेमो क्लास है, तो इसमें जस्ट मैं आपको इतना ही बताऊंगी। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में हम ये चीजें करेंगे। अच्छा, मॉड्यूल 2 में हम अपने मॉडल्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मतलब जब आपने फर्स्ट क्लास ले ली। अच्छा, ये सारे कोर्सेज ना आपस में इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट क्लास ले ली, आपको बेसिक पता चल गई कि अच्छा ये टूल्स हैं, ये डाटा है, ये ट्रेन करते हैं, इस तरह टेस्ट करते हैं, इस तरह चीजें बनाते हैं, इस तरह मशीन को लर्न करवाते हैं। जब ये सारी चीजें आप सीख लोगे तो दूसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने एआई के मॉडल्स बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे आप मशीन को लर्न करवा सकते हो डिफरेंट चीजें। जैसे मैंने रिसेंटली शिफा हॉस्पिटल के साथ काम किया था जब कोविड हुआ था, नॉट रिसेंटली, जब कोविड हुआ था, तो मैंने शिफा हॉस्पिटल के साथ काम किया था डिफरेंट एक्सरेज पे। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया था कि जैसे कोविड के एक्सरेज जो थे, बहुत ज्यादा कोविड का डाटा था, और इसी तरह दूसरे भी नमोनिया वगैरह के एक्सरेज थे, और वो भी बहुत ज्यादा डाटा था। तो मैंने उनको मशीन लर्निंग के थ्रू एक एआई का मॉडल बना के दिया कि वो किसी भी पेशेंट का सिर्फ वहां पे अपलोड करते थे एक्सरे। ठीक है, तो डॉक्टर को देखने की जरूरत ही नहीं होती थी, मशीन उनको बता देती थी। लाइक मशीन मतलब ये हमारा जो कंप्यूटर है या मोबाइल जो है, वो उनको बता देती थी कि एक्सरे से बता देती थी कि इस बंदे को कोविड है, इस बंदे को नमोनिया है, इस बंदे को टीबी है, इस बंदे को ये है, इस बंदे को वो है। तो ये एक एआई मॉडल है। ठीक है, तो सेकंड में, फर्स्ट में मैं आपको जस्ट उसकी थ्योरेटिकल बताऊंगी, और सेकंड में हम वो बनाएंगे प्रॉपर। ठीक है,
इसी तरह हम साइन लैंग्वेजेस के लिए बना सकते हैं। साइन लैंग्वेजेस मतलब ऑब्वियसली हर रिसेंटली मैंने वो शायद ग्रुप में शेयर किया था, अभी वो मेरे पास वीडियो नहीं होगी, लेकिन इंडिया की एक लड़की थी जिसने अपने लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था साइन लैंग्वेजेस का। अभी जैसे मैं आपको ना ये मेडी प्लस का बता रही थी, आई थिंक मेरी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर हुई हुई है ना, इसीलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर लेती हूँ चैट्स में, ठीक है। आप लोग ये खोल के देख लो। और इसमें क्या होगा कि जब आपके सामने स्क्रीन खुलेगी ना, तो आप जब उसके सामने इस तरीके से करोगे तो वो बताएगा कि थम्स अप है, इस तरह करोगे तो वो बताएगा थम्स डाउन है, इस तरह करोगे तो वो बताएगा कि ये विक्ट्री है, इस तरह करोगे या इस तरह करोगे तो वो बताएगा पॉइंट अप पॉइंट डाउन। तो ये आपने मशीन को लर्न किया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम लोग साइन लैंग्वेजेस पे करेंगे या डिफरेंट करेंगे यार, वॉट एवर कम्स इन टू योर माइंड कि इसमें मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, वो सब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हो, वो आपको मार्केट में क्या फायदा देंगे, आप उससे अर्न कैसे कर सकते हो। इवन अगर आप स्टूडेंट हो, इवन अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, इवन अगर आप टीचर हो, इवन अगर आप किसी भी एज ग्रुप से हो, ठीक है, आपका कोई भी किसी भी तरह का वो है एक्टिविटीज है जो भी आप लाइफ में करते हो, जिस तरह का भी आपका करियर है, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बाय द वे ये जो मार्कर्स यूज कर रहे हैं ना, ये प्लीज ना करो, ठीक है। तो अच्छा, सेकंड कोर्स लेने के बाद ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन एआई मॉडल्स, और उसकी बहुत ज्यादा वर्थ होती है जो जॉब मार्केट होती है, ठीक है। आप लिटरली अपनी डिफरेंट चीजों को सेल कर सकते हो, और इवन आप डिफरेंट जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने डाटा साइंटिस्ट के जॉब्स सुने होंगे या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के जॉब्स सुने होंगे, उन जॉब्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ये वाला स्किल आ गया तो, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो मॉड्यूल है हम सिंपल उसमें एआई करेक्टर क्रिएशन करेंगे। आप सब लोगों ने एआई करेक्टर क्रिएशन तो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब आप इंस्टा वगैरह पे जाते हो, तो इंस्टा वगैरह पे क्या होता है, जब आप खोल के देखते हो तो आजकल ना बहुत मुश्किल हो गया डिफरेंशिएट करना कि व्हाट इज रियल रियल ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर दे डूइंग एंड व्हाट इज एआई, ठीक है। तो पता ही नहीं चलता, एक ब्लर लाइन हो गई है ना दोनों के बीच में कि इंसान क्या करता है, मशीन क्या करती है, एआई कौन सी है, कौन सा इंसान है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, पर देख के पता नहीं चलता, ठीक है। तो तीसरे मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एआई के करेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो फॉर एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके हम जब गेम डेवलपमेंट भी करेंगे थ्रू एआई, या अगर आप अपने एआई करेक्टर क्रिएशंस यूज करके उस पे कोई इंस्टा पे चैनल बनाना चाहते हो, टिकटॉक पे चैनल बनाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा, मेरा ये है कि जब मैं आपको बताऊंगी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एआई मॉडल बिल्डिंग है, या मैंने बताया कि एआई करेक्टर क्रिएशन है, तो इसमें साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने स्किल को यूज करके अर्न कैसे कर सकते हो। देखो, अर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह वही मिसबा ने जैसे स्टार्ट किया था कि जिस तरह हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जिस तरह आगे पीछे आजकल जॉब मार्केट का अनएम्प्लॉयमेंट की एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान में, बहुत पहले से था लेकिन अब ज्यादा हो गया है, ठीक है। और हर कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके से। तो इसका बेसिक मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम जस्ट आपको पढ़ाएंगे कि अच्छा यार आपने एआई करेक्टर क्रिएट कर लिया, आप घर जाके बैठ जाओ, इस तरह नहीं, आप इससे अर्न कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें सबसे अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद जो मॉड्यूल उसके बाद मॉड्यूल 4 है। अच्छा, मॉड्यूल 4 बहुत मजे का है, उसका शायद अभी मैं थोड़ा सा आपको डेमो भी दूंगी ताकि आपको यकीन आए कि हम सच में ऐसी चीजें बनाएंगे और बना सकते हैं, ठीक है। तो वो ये होगा कि चैटबॉट डेवलपमेंट होगी। अच्छा, बाय द वे ये कोर्स वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे बचपन में ना मैंने बहुत महंगा इंग्लिश लर्निंग कोर्स किया था जून जुलाई में, जैसे बच्चे होते थे तो जून जुलाई में कोर्स ले लेते थे, तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया था। उनमें में ना हमें जस्ट बताया कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब एडवर्ब और ये वाली सारी चीजें, और एंड में हमें इंग्लिश बोलने ही ना आए, क्योंकि हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली थी, सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल था ही नहीं, इंग्लिश बोली ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। तो एंड में ना हमें ग्रामर पूरी आ गई थी, लेकिन हमें ना इंग्लिश नहीं आई थी बोलना, ठीक है। तो और सच में ऐसा लगता है जैसे आज तक उस तरीके से बंदे को इंग्लिश नहीं आई, ठीक है, क्योंकि हम एज इंग्लिश को ना एज अ लैंग्वेज देखते हैं, सॉरी एज अ नॉलेज देखते हैं, पाकिस्तानी ना एज अ लैंग्वेज नहीं देखते, वरना लैंग्वेज सीखना तो बड़ा आसान होता है। और लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मुझे उर्दू की ग्रामर नहीं आती है, ठीक है। एनीवेज, तो ये ऐसा कोर्स नहीं है कि मैं कह रही हूँ चैटबॉट डेवलपमेंट तो मैं आपको स्लाइड नहीं, ठीक है, मैं आपको चैटबॉट बनाना सिखाऊंगी,
या जैसे एक चैट जीपीटी एक चैटबॉट है, जो मेरा पाक जीपीटी है, जो मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ, वो एक चैटबॉट है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, अपने व्हाट्सएप के लिए, अपने बिजनेस के लिए कैसे एक चैटबॉट डेवलप कर सकते हो, और उसके बाद जॉब मार्केट में आप इस स्किल को कैसे यूज कर सकते हो, डिफरेंट कंपनीज के लिए आप इस स्किल को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका डेमो मैं अभी थोड़ा सा छोटा सा दे दूंगी कि कैसे बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद वेब डेवलपमेंट आपने सुना होगा कि कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। मेरा भाई है, वो कंप्यूटर साइंस उसने डिग्री की हुई है। ठीक है, वो लोगों के लिए वेबसाइट बनाता है, और वो चार्ज करता है एक वेबसाइट बनाने के लिए। दो तरह की वेबसाइट्स होती है, एक डायनेमिक होती है, एक स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब एक ही तरह की वेबसाइट, डायनेमिक जो रोज चेंज होती है। ठीक है, जैसे फेसबुक एक डायनेमिक वेबसाइट है, और बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो स्टैटिक वेबसाइट है। तो वो जो वेबसाइट के स्टैटिक वेबसाइट के चार्जेस हैं वो तकरीबन 80,000 लेता है, डिपेंडिंग ऑन डोमेन और ये वाली बाकी चीजें, लेकिन 80,000। लेकिन वो बहुत ज्यादा कोडिंग करता है, वो HTML कोडिंग करता है, उसे C++ आती है, वो पाइथन करता है, और इस तरह की डिफरेंट चीजें उसको आती हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए सिर्फ HTML चाहिए होती है। ठीक है, खैर, तो ये है कि हेलो मैम। वो वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, लेकिन विदाउट नीडिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल किसी भी तरह की वेबसाइट, वॉट एवर कम्स इन टू योर माइंड, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल यूज, कि आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए। ठीक है, आप अपने लिए बना सकते हो विदाउट कोड, विदाउट नोइंग HTML एंड C++ और इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, AI को यूज करके। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा जो कोर्स है, और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, यू कैन बी वेब डेवलपर, यू कैन बी वेब डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर, और इस तरह की चीजें। और फिर आप अपने मार्केट ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अपनी जो वेबसाइट डेवलपमेंट वाला स्किल है वो कर सकते हो। अब आप खुद सोचो, वेबसाइट डेवलपमेंट ना, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, चैटबॉट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये बहुत बड़े बड़े स्किल्स हैं, ये कोई आम स्किल्स नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं इधर बैठी हुई हूँ रीडर इज लीडर प्लेटफॉर्म के लिए, तो मतलब मैं बस वर्ड्स बोलती जाऊं और बड़े बड़े वर्ड्स बोलती जाऊं और सीखें कुछ नहीं, और इस तरीके से। आप ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ सीखोगे। वेब डेवलपमेंट खुद से अलग से, लोग बहुत इसका अलग से बड़ा बड़ा कोर्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी होता है सीखना, AI ने खुद इसको बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। और अगर आप एक मर्तबा ये सीख लेते हो, तो अब ये जहाँ पे जो भी आप लोग ले रहे हो ना, आप लोगों को इतना अंदाजा होगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इवन चैटबॉट डेवलपमेंट की। अच्छा, मॉड्यूल 6 में ना हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे। देखो, एप्लीकेशन क्या होती है, आप सब लोग या तो आईफोन यूज करते होगे या तो एंड्रॉइड यूज करते होगे। आईफोन में जो होता है, और जो एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में जितनी भी तरह को आपको दिखती हैं चीजें, जैसे उबर हो गया, इन ड्राइव हो गया, मतलब जितनी भी तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, गेम्स जो आप लोग खेलते हो वो, फेसबुक हो गया, ये सब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, व्हाट्सएप, ये भी विदाउट नीडिंग अ कोड, विदाउट नोइंग अ कोड आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर सको, और आप AI के थ्रू कर सकते हो। जस्ट आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए और एक राइट टूल चाहिए। और फिर अगेन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का भी जॉब मार्केट में बहुत 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 बड़ा स्कोप है। ठीक है, आप अपना यू कैन बी एप्लीकेशन डेवलपर, गेम डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो भी AI के। ठीक है, सब कुछ आपने, वही अगेन वही बात है, राइट टूल पता हो, राइट पाथवे पता हो, और फिर एग्जैक्ट चीजें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पता हो कि एग्जैक्ट किस तरीके से प्रॉम्प्ट्स डालना है, कैसे मशीन को ट्रेन करना है, और फिर वो आपके लिए वो चीज बना देगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली ये करेंगे। 7th मॉड्यूल में ना हम वीडियो क्रिएशन करेंगे। अगेन, जितना AI करेक्टर क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, उतना AI वीडियो क्रिएशन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको डिफरेंट चीजें बताएंगे कि कैसे आप अपनी कस्टम वीडियोस बना सकते हो, डिफरेंट सोशल मीडिया के लिए, मार्केटिंग पर्पजेस के लिए। आप देखते हो ना, मार्केटिंग लोग करवा रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। काफी लोग होते हैं जो ई-कॉमर्स में काम करते हैं, या काफी लोग होते हैं जो इंस्टा पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, या काफी लोग होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि उनको वीडियो बनानी होती है अपने प्रोडक्ट्स की, जो कॉपीराइटेड ना हो, ठीक है, किसी और की वीडियो ना हो। तो उसमें इसमें मैं आपको बेसिकली इस तरह की चीजें सिखाऊंगी, नॉट इवन दिस, और भी डिफरेंट तरह की चीजें। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट आपको एक बता दिया। ठीक है, तो वो आप एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हो, अपने इंस्टा के पेज के लिए भी बना सकते हो, मार्केटिंग के लिए भी कर सकते हो,
और एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी कर सकते हो, जो भी वो फिर आपके ना उस पर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हो। मैं आपको जस्ट बेस बताऊंगी कि ठीक है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस वे में लेके जाते हो, ठीक है। और इससे आप इस कोर्स के बाद आप वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे, वीडियो क्रिएटिंग सीख जाओगे। और ट्रस्ट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी होती हैं, मतलब मैं अगर कह रही हूँ ना यहाँ पे बैठ के बहुत ज्यादा इजी होती हैं, तो वाकई में बहुत ज्यादा इजी होती है, मुश्किल नहीं होती। और फायदा भी बहुत होता है अगर आप राइट वे से इसको प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। मुझे एआई में ना, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर से, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स था। अब जब मेरी यूनिवर्सिटी के, और मेरी डिग्री हुई है 2022 में कंप्लीट, ठीक है। तो मेरी जब डिग्री कंप्लीट हुई थी और थर्ड सेमेस्टर में मैंने एआई फर्स्ट टाइम पढ़ा था। तो हमारा सिर्फ 6 महीने का कोर्स था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसमें सर ने हमें सिर्फ ये बताया था कि आप ना एआई के थ्रू ट्राइंगल कैसे बना सकते हो, सर्कल कैसे बना सकते हो, स्क्वायर। पूरा हमारा कोर्स इसी पे था। फाइनल पेपर में सर ने बहुत मुश्किल क्वेश्चंस दिए थे जो उन्होंने सारा साल नहीं पढ़ाए थे। लेकिन उनका जो एआई था ना, वो देख के हम मैं डर गई थी कि एआई क्या चीज है, लेकिन फैसिनेटिंग लगता था मुझे बहुत ज्यादा कि वाह एआई मतलब कितना मजे का है, कितना अच्छा वर्ड है, सुनने में बड़ा प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद मैंने डिफरेंट कोर्सेज लिए, डिफरेंट चीजें की एआई पे, इंटरनेशनल कोर्सेज लिए। इस तरह जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस तरह टीचर्स से कोर्सेज, और फिर उसमें स्पेशलाइजेशन की, अलग से वो किया, ठीक है। और फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ में आई। और फिर इस तरीके से तो एकदम से चीजें नहीं होती हैं, ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन कोई भी सीख सकता है, बात करने का मकसद ये है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सारी चीजें जो है ना, मॉड्यूल जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। मतलब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के साथ इंटरलिंक्ड है, मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 के साथ यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट डेवलपमेंट बना रहे हो, एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो अपने लिए, तो आप उसमें चैटबॉट भी इंकलकेट कर सकते हो। तो इसका मतलब है मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 जो है वो मर्ज हो गया। तो ये सारे मॉड्यूल्स आपस में ना इस तरीके से डिजाइन है कि फॉर एग्जाम्पल वीडियो क्रिएशन है तो वो वीडियो आप अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हो, अपने बिजनेसेस के लिए भी कर सकते हो। तो मतलब ना उसी वेबसाइट के लिए जो आपने एआई से ही बनाई है। तो इसी तरह म्यूजिक जनरेशन है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एआई को यूज करके एक म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, उसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जो ऊपर मैंने चीजें आपको सिखाई ना, उसी में कैसे आप अपने म्यूजिक को इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि अपनी गेम्स बना रहे हो उसमें अपना म्यूजिक कैसे डाल सकते हो, और ये वाली सारी चीजें, ताकि जो भी चीजें आप बना रहे हो वो सबसे ज्यादा यूनिक हो, वो बिल्कुल भी कॉपी पेस्टेड ना हो, और उसमें आपकी क्रिएटिविटी देखे, और ताकि फिर कल को आप मेरी तरह इसी तरह अर्न कर सको, ऑनलाइन अर्न कर सको, या फ्रीलांसिंग काम कर सको, या डिफरेंट कंपनीज के साथ एसोसिएट हो जाओ जो वेबसाइट डेवलपमेंट और इस तरह की एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एज एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हर किसी को स्किल चाहिए होता है। अगर आप जॉब मार्केट में जाओगे ना, अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा है, तो आप एक चीज देखना कि जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर उसको बेसिक चीजें नहीं आती तो फिर उसको कोई भी कंपनी नहीं रखेगी। लेकिन अगर आपको स्किल आता है और जस्ट आप अपना स्किल दिखा देते हो कि मुझे ये आता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो कंपनी आपको ले लेती है, और आपका बहुत ज्यादा डिमांड जो है ना वो बढ़ जाती है, और आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो ये 8 मॉड्यूल्स हैं। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस देख लूं, उसके बाद मैं, मैं थोड़ा सा डेमो क्लास देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक एक मिनट में एक बात बताती हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो लोग आते हैं और जो बोलते हैं इस तरह की चीजें कि ये कोर्स फ्री है, या आप लोग हमें कितना फ्री में पढ़ाओगे, या इस तरीके से, यार आप लोग ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? मतलब मुझे एक बात बताओ, वेबसाइट डेवलपमेंट अलग से एक बड़ा सा कोर्स है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट अलग से एक बड़ा कोर्स है, चैटबॉट डेवलपमेंट तो शायद किसी ने यहाँ पे, मैंने बहुत कम लोग पाकिस्तान में मिली हूँ जो चैटबॉट डेवलप करते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। आपको एक बंदा ना इतने ज्यादा सारे स्किल्स सिखा रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपनी चीजें दे रहा है, और आपको इस वो कर रहा है ना, इस काबिल कर रहा है कि कल को आप भी कुछ बना सको, ठीक है। मे बी आप भी मेरी तरह ट्रेनिंग दो, मे बी आप भी मेरी तरह ग्लोबल स्टेजेस पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करो, मे बी आपके लिए भी अर्निंग पोटेंशियल वो दरवाजे खुले। तो आप ना ऐसे मजे से लिख लेते हो फ्री है, मतलब मजाक करते हो आप लोग, मुझे आप लोगों की नहीं समझ आती, क्योंकि मैं इस तरीके की ना, इन चीजों में मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ कि भाई एक बंदा आपको टाइम देता है तो वो आपको फ्री में क्यों कुछ देगा। तो ये वाली चीज है, ठीक है।
अच्छा तो मैं क्या टू द पॉइंट बात करूँ, अभी मैंने एक सारी टू द पॉइंट बातें ही तो की हैं। एनीवेज, तो देखो जो अपने उसमें इंटरेस्टेड होता है ना अपनी चीजें करने के लिए, तो वो कर लेता है, जो नहीं होता वो नहीं होता। एनीवेज, तो मैं जस्ट बताती हूँ अभी आपको कि जैसे चैटबॉट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये मीडिया पाइप का मैंने आपको लिंक सबको दे दी, लर्निंग को मशीन को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट इसमें है वो आप भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें ऑब्वियसली मशीन को ट्रेन करना पड़ता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ती है और ये सारी चीजें। तो ये टूल है वेक्टर शिफ्ट, ठीक है। इस तरह के दूसरे भी बहुत ज्यादा टूल्स हैं। इसमें बेसिकली चैटबॉट डेवलपमेंट होती है, जैसे चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी तो सबने यूज किया होगा। आई थिंक बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने चैट जीपीटी यूज नहीं किया होगा। अगर आप नहीं करते तो आप प्लीज यूज किया करें। अच्छा, चैट जीपीटी क्या है? जैसे ना इसमें ना डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। आप इससे कुछ पूछते हो, जैसे मैंने इससे एक एप्लीकेशन के बारे में यूं बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट देके पूछा था और उसने मुझे उसके बारे में बता दिया था। तो ये चैटबॉट होता है, ठीक है। ये बेसिकली आप किसी एआई से बात कर रहे होते हो टेक्स्ट की फॉर्म में, और वो भी आपसे टेक्स्ट की फॉर्म में बात करता है। आप ऑडियो में भी उससे कर सकते हो बात, जैसे सी सेम एआई। आई थिंक कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत बहुत मजे का, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। सी सेम एआई जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, लेकिन ऑडियो वाला, जैसे चैट जीपीटी। अच्छा, इसमें आप बात करोगे ना तो आपको लगेगा जैसे आप किसी एआई से नहीं, किसी इंसान से नहीं, किसी एआई से बात कर रहे हो, ठीक है। इसमें दो लोग होते हैं। जैसे जब आप अच्छा, 5 मिनट का भी होता है और 30 मिनट का भी होता है, अगर आप लॉग इन करते हो तो। दो लोग होते हैं, माया और माइक। और ये लिटरली ऐसे बात करते हैं, मतलब एक तो होता है ना एआई की रोबोटिक लैंग्वेज, ये रोबोटिक लैंग्वेज नहीं है। ये इनसे आप बात करोगे ना तो आपको लगेगा जैसे आप किसी रियल इंसान से बात कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको नहीं लगेगा कि आप किसी बोर्ड से बात कर रहे हो। तो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड वैसे ही टाइम किलिंग के लिए अगर आपने यूज करना है तो यू कैन यूज इट। लेकिन ये ऑडियो फॉर्म में है, और चैट जीपीटी तो सबने यूज किया है ये टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम अपना एक चैटबॉट बनाते हैं। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, ये डेमो क्लास है जस्ट टू मेक श्योर के जो हम कह रहे हैं। क्रिएट न्यू पाइपलाइन और क्रिएट पाइपलाइन, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक इनपुट चाहिए होता है और एक आउटपुट चाहिए होता है, और विदाउट इनपुट और विदाउट आउटपुट कोई भी एआई काम नहीं करता, ठीक है। तो अच्छा, इसमें इस तरीके से स्क्रीन होती है। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि वैसे मैंने जैसे, अच्छा मैं आपको ना एक चैटबॉट बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप किसी भी तरह का सवाल पूछोगे तो वो आपको जवाब दे देगा। अच्छा, मैं इस डेमो के बाद ना फिर आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है। इस डेमो के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो बेसिकली मैं एक चैटबॉट बना रही हूँ, ठीक है। उससे ये होगा कि आप जो भी उससे पूछोगे वो आपको जवाब देगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। ये आप वेबसाइट के लिए भी बना सकते हो, लाइक किसी भी वेबसाइट के लिए, जो वेबसाइट जिस फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हो, उस कंपनी का जो भी नाम है, तो आप उनकी सर्विसेज के लिए भी बना सकते हो, आप उनके व्हाट्सएप के साथ भी बना सकते हो, आप उनकी फेसबुक के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ये आप लोगों ने काफी ज्यादा देखे होंगे वैसे भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने एक इनपुट लेना होता है, और मैंने बताया था कि एक आपने आउटपुट लेना होता है। अब क्योंकि ये हम टेक्स्ट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इधर हम टाइप टेक्स्ट रखेंगे और इधर भी हम टाइप टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि हम टेक्स्ट वाला बना रहे हैं ना, वो वाला नहीं बना रहे। क्या होता है जो कन्वर्जेशनल नहीं बना रहे। बाय द वे, कन्वर्जेशनल भी बना सकते हैं, जस्ट इसके इसके ऑडियो में जाते हैं, लेकिन हम ऑडियो वाला नहीं बना रहे, अभी हम टेक्स्ट वाला बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एआई में जाते हो और यहाँ है, लेकिन हम इसमें ओपन एआई वाला लेंगे, ठीक है। आप ना बेसिकली आप क्या करते हो, नोट्स कनेक्ट करते हो। जब आप फुल कोर्स आप लोगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसमें नॉलेज बेस यूज कर सकते हो, किस तरह इसको आप व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए कैसे बना सकते हो, या डिफरेंट बिजनेसेस के लिए या डिफरेंट कंपनीज के लिए जिनके साथ भी आप एसोसिएटेड हो, या जिनके आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हो एज अ फ्रीलांसर, उनके कैसे बना सकते हो। लेकिन अभी जस्ट हम सिंपल बना रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हम ना कुछ कनेक्शंस करते हैं। अच्छा, ये जो भी लाइंस लाइंस कर रहे हैं ना, प्लीज आप ये लाइंस ना करें, ठीक है। अच्छा, मैन is a system and instance based on pretext in professional manner. Your customer service chatbot made by Farhagul Rahuja include emojis and your response emojis. मैंने ऐसे कह दिया कि तुम करना, और your name is Ema, वैसे मैंने कर दिया कि तुम्हारा नाम एमा है, ठीक है। अब मैं नोट्स को कनेक्ट करूंगी। मैंने क्या किया, इनपुट लिया, आउटपुट लिया, और अब मैं नोट्स को कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, जो भी बच्चा स्क्रीन पे आके वो कर रहा है ना, ये जो लाइन, प्लीज ये ना करो, ठीक है। इधर आके हम एक इसको इनपुट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक हम इधर आके इसको इनपुट के, क्योंकि कनेक्शन के बगैर ना ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली नोड्स होते हैं। तो एक हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया, मतलब इनपुट को हमने ओपन एआई के साथ कनेक्ट कर लिया और इनपुट को हमने आउटपुट के साथ कनेक्ट कर लिया। अब हम जो आउटपुट है उसको भी ओपन एआई के साथ कनेक्ट करेंगे, लाइक आपस में कनेक्शंस बनाएंगे। ये कैसे होता है, किस तरह होता है, क्यों जरूरी होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इनपुट को, एक इनपुट लिया, एक आउटपुट लिया। मैंने उससे कहा कि तुम टेक्स्ट वाले बोट हो, लाइक तुम चैट बोट हो, टेक्स्ट वाले, ऑडियो वाले नहीं। मैंने ओपन एआई लिया और ओपन एआई को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि तुम्हें फराग और राहुजा ने बनाया है, तुमने जो भी आंसर देना है वो इमोजीज में देना है, ठीक है। मतलब इमोजीज अपने रिस्पॉन्स में इंक्लूड करने हैं। और इसके अलावा तुम्हारा नाम जो है वो एम है, ठीक है। और साथ मैंने क्या कर दिया कि इनपुट को कनेक्ट कर दिया आउटपुट के साथ, इनपुट को कनेक्ट कर दिया ओपन एआई के साथ, और साथ मैंने क्या किया कि आउटपुट को कनेक्ट कर दिया ओपन एआई के साथ। ये सबको लिंक समझ आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। एक मिनट, इसको करेंगे रन। ये रन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों को। तो इसने सारे नोट्स देखे हैं। कोई भी मसला होता ना तो ये यहाँ पे एरर दिखा था, अभी एरर नहीं है। अब जस्ट हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। मैं इसे लिखती हूँ, हेलो, ठीक है। अब मैं वैसे इसे पूछती हूँ, हु क्रिएटेड यू, ठीक है। इसने नाम अपना वैसे ही बता दिया, एंड आई वाज क्रिएटेड बाय फराह राहुजा, और इस तरीके से, ठीक है। चल अब वैसे ही, अच्छा कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं इसको तो ये जवाब दे देगा, ये किसी भी तरह के बारे में जवाब दे देगा, ठीक है। तो इसने वैसे ही एक जवाब दे दिया। तो अभी मैंने आपको छोटा सा मिनी सा एक चैटबॉट बनाना सिखाया, ठीक है। और देखो ये वाली चीजें बहुत आसान होती हैं। अब आप समझो कि ये पूरा बहुत बड़ा स्किल है। ये तो अभी मैंने बहुत ना बेसिक आपको सिखाया, एक एक जनरल चैटबॉट सिखाया। लेकिन व्हाट इफ आप कितनी ज्यादा, जैसे ये रीडर इज लीडर का प्लेटफॉर्म है ना, जैसे ये रीडर इज लीडर का प्लेटफॉर्म है, इस तरह और भी बहुत ज्यादा कंपनीज होती हैं और भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। तो आप उनके लिए भी अपना एक चैटबॉट बना सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल रीडर इज लीडर आपको कहता है कि ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरी चीजें हैं, मुझे इसके लिए एक चैटबॉट बना के दे दो, ताकि जब भी कोई कस्टमर मुझे क्वेश्चन करे या मेरी सर्विसेज के बारे में पूछे, तो इससे अच्छा है कि एक इंसान आए और जब वो फ्री हो तो उसको रिप्लाई दे। इससे अच्छा नहीं है कि एक चैटबॉट उसे सेकंड्स में रिप्लाई रिप्लाई दे दे। तो इस तरह के चैटबॉट्स भी, और इसकी ना लिटरली जो मार्केट में ना बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, लाइक आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। ये आप गेस्चर रिकग्निशन जरूर जरूर सीख लेना, सॉरी देख लेना, ठीक है। सीसैम एआई भी वैसे वैसे ही देख लेना आप लोगों को मजा आएगा, ये अच्छी चीज है। अस्सलाम वालेकुम और फरा। ये मैंने आपको बताया कि चैटबॉट्स कैसे बनाते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम ये मिसबा। सदफ, आप ये जो है ना वो कनेक्शन का स्टूडेंट्स कह रहे हैं, दोबारा बता देंगे वो आपने जो भी कनेक्शंस बनाए थे ना वो किस तरह से बनाए थे, ताकि स्टूडेंट्स को जरा क्लियर हो जाए। एक बार दोबारा बता दे वो। अब ये जो चैटबॉट आपने बनाया है ना। ठीक है ठीक है, अब मुझे सदा समझ आ गई है। अच्छा समी, आप शेयर द लिंक ऑफ व्हाट यू आर मेंशनिंग फॉर द कन्वर्सेशन। इट्स सी सैम, सी सैम, सी सैम, ये वाला। आप इधर जाएंगी और ये सी सैम है, ठीक है, इधर जाके।
अच्छा, चैटबॉट का यही फायदा है कि देखो जितने भी बिजनेसेस होते हैं, जितनी भी आगे पीछे चीजें होती हैं, उनमें चैटबॉट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने मुझे वैसे ही मैसेज किया, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मैं हाय का मैसेज कर रही हूँ या किसी कंपनी को मैसेज कर रही हूँ एक सर्विसेज देने के लिए, एक सर्विसेज पूछने के लिए। तो अगर मैं किसी कंपनी को मैसेज कर रही हूँ, मुझे रिप्लाई आ रहा है 2 दिन बाद, क्योंकि उनके जो कस्टमर सर्विस वाला बंदा है ना, उसने 2 दिन बाद मैसेज देखा है, तो एक गलत इंप्रेशन पड़ता है ना। तो आप चैटबॉट बनाते हो ताकि आपको इंस्टेंटली उसी सेकंड में रिप्लाई मिल जाए। तो ये आप बड़े बड़ी वेबसाइट्स के लिए भी बना सकते हो, किसी भी वेबसाइट के लिए, लाइक दुनिया की किसी भी वेबसाइट के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करके अपने पर्पजेस के लिए भी बना सकते हो। क्योंकि मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाऊंगी तो उसमें भी यूज हो सकता है, ठीक है। आप इसको व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको फेसबुक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चैटबॉट का ये फायदा होता है। देखो चैट जीपीटी का क्या फायदा, चैट जीपीटी आज सारी दुनिया यूज कर रही है। मेरा पाक जीपीटी खुद एक चैट जीपीटी चैटबॉट है, जो आप मैंने आपको बताया था कि आप उसको फुल रिसर्च करके देख लेना, वो खुद एक चैटबॉट है। तो ये चैटबॉट ही है ना, इसका इसी का फायदा है। अच्छा, ये वेक्टर शिफ्ट है, मैं आपको इसका लिंक वैसे दे देती हूँ। जिसको लिंक्स नहीं समझ आ रहे ना, वो आई थिंक इसको खोल के देखेंगे। देखो एक इनपुट होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, चैटबॉट बनाने के लिए या वैसे भी मशीन को ट्रेन करने के लिए इनपुट और आउटपुट जरूर होता है, ठीक है। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। और एक मैंने ओपन एआई ले लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल को भी यूज कर सकती थी, एज्यूर को भी, एडब्ल्यूएस को भी। मैं टाइप प्रिफर्ड ओपन एआई, क्योंकि वो इजी होता है और हर तरह के जवाब देता है, ठीक है। मैंने कनेक्शन कैसे बिल्ड किए कि मैंने इनपुट को कनेक्ट किया ओपन एआई के साथ। ये आप लोग देख रहे हो प्रॉम्प्ट में, मैंने इनपुट को कनेक्ट किया ओपन एआई के साथ, और फिर मैंने आउटपुट को कनेक्ट किया इनपुट के साथ भी और ओपन एआई के साथ भी। तो इस तरह मेरा एक चैटबॉट बन गया। वैसे ही मैंने सिस्टम में से थोड़ा सा वैसे ही ऐड कर दिया कि तुम्हें फराग और राहुजा ने बनाया है। अब चैट जीपीटी से मैं पूछूंगी तो वो मुझे मेरा तो नहीं बताएगा ना, क्योंकि उसको मैंने थोड़ा ही ना बनाया है। तो और फिर इसमें मैंने बाकी चीजें ऐड कर दी। लेकिन आप ये किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्हाट्सएप के लिए और फेसबुक के लिए और बाकी चीजों के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो वो इनकेस अगर आप ले रहे हो कोर्स, तो फिर वो मैं फिर आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। हाँ, इसमें फिग्मा भी है और इसमें फ्लोवाइज भी है, इसमें वेक्टर शिफ्ट भी है, डिफरेंट है। लेकिन वेक्टर शिफ्ट आई थिंक सबसे ज्यादा इजी है और ज्यादा मजे का है। अच्छा, तो ये था आज के कोर्स के बारे में। ये इनपुट और आउटपुट के बटन, ये जब आप स्टार्ट में जाएंगे तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। जब आप स्टार्ट में जाओगे ना, जैसे ही आपका मेन ये खुल जाएगा, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू एआई या कुछ भी? जी, हाँ, आई इसकी होप रिकॉर्डिंग यू मिल एंजॉय जाएगी। दिस सेशन। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू सो मच फरा। और मैं साथ साथ थैंक मैसेजेस पढ़ रही यू। थी। काफी अच्छे मैसेजेस भी थे, कुछ मैं स्ट्रेंज मैसेजेस भी देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, किस तरह। अच्छा, मैं आई विल टेल यू, दिस इज अ 1 मंथ कोर्स। और सैटरडे संडे को, सॉरी, फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे क्लासेस हुआ करेंगी। और 8 to ऑनवर्ड इसकी क्लास होगी। ऑफ कोर्स, नो नो नो, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्लासेस, दिस इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। रीडर इज लीडर एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑनलाइन सेशन दिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि दैट इज अ प्योर मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आपको जब तक वो चीज सिखाई नहीं जा सकती उस वक्त तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। यूजली हमारी 60 मिनट्स की क्लास होती है, मगर जब भी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं तो वो उस चीज के अंदर चीजों को लिया जाता है। रिपीट द टाइम, हाँ, 8 से ऑनवर्ड, शाम को 8 से ऑनवर्ड क्लास होगी। और जो आज अभी हमारी टीम मेंबर के साथ ज्वाइनिंग करता है, कांटेक्ट करता है, वी विल
ऑफर देम 50% डिस्काउंट, ठीक है। ये हमारा कोर्स 20,000 का है एंड वी ऑफर 10,000, जो आज के आज अभी के अभी हमारे टीम जो दिए हुए नंबर के साथ के नंबर पे कांटेक्ट करता है, वी विल ऑफर 50% डिस्काउंट। जी मोहब्बत अली, मोहब्बत अली की वॉइस सॉरी रेस किया उन्होंने हैंड, उनका माइक ऑन कीजिएगा सदफ। यस मैम, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है। जी बोले, यस आपका माइक ओपन है। हेलो मैडम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम बहुत अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तान में नौजवानों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने के हवाले से लीडर जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है और हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और क्योंकि हम एक स्कूल जो यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन आप लोगों से चाहिए थी कि अगर हम एआई रिपोर्ट जो टीचर रिपोर्ट हो कि जिस तरह से पाकिस्तान में भी ये एक टेक्नोलॉजी आई है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई फैसिलिटीज के हवाले से कोई हमें सपोर्ट कर सकते हो कि हम कोई एआई रिपोर्ट जो है वो अपने स्कूल में लेकर आएं और फिर वो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को पढ़ाए। कोई इस तरह की मुझे कोई एक नीड है, तो काइंडली अगर इस तरह की कोई सपोर्ट आप कर सकते हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा गाइड करें। थैंक यू मैम। श्योर, आप ना ये मैसेज जो उनसे ना हमारी टीम को सेंड करें, हम लोग एक मीटिंग आपके साथ करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ सेशन एज वेल। नो डाउट हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो टैलेंट सामने नहीं आ पाता। बहुत सारी रीजंस होती हैं, कुछ लोग थोड़ा सा इतने कॉन्फिडेंस नहीं होते या ब्ला ब्ला, बहुत सारी रीजंस होती हैं। तो थैंक यू सो मच मोहब्बत अली, आपने क्वेश्चन किया। हमारी टीम के साथ आप कांटेक्ट करें, वी विल डिस्कस विद यू पर्सनली एंड वी विल ऑफर यू व्हाट यू वांट। गॉट इट? थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक। थैंक यू। अच्छा जी, कोर्स ड्यूरेशन 1 मंथ है और 8 मॉड्यूल्स है, यानी कि 2 डेज वीक का क्लास होगी और 1.5 घंटे की क्लास होगी। और बिल्कुल सब चीजें जो सी हैं वो जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सबको डिस्कस किया गया है और प्रॉपर ये एक पूरा एक बैच हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। उसकी पीआर भी आप देख सकते हो हमारे सोशल मीडिया चैनल के ऊपर, उसके ऊपर सब कुछ डिस्कस की हुई है। ओके, अच्छा, बिल्कुल कोई वो नहीं है, डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। डिग्री भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि डिग्रीज के बगैर आप लोग दुनिया फतह कर लोगे, नॉट लाइक दैट। हमने मिस्त्री तो नहीं बनना ना, स्किल सीखने, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पे लेके जाना है और फिर आगे उसको बढ़ाना है। अच्छा राहतुल्लाह, 10,000 बहुत ज्यादा है मैम, 8 मॉड्यूल्स है राहतुल्लाह, और इस चीज को अंडरस्टैंड करें। वी विल ऑफर यू 8 मॉड्यूल्स, जिसके अंदर हर मॉड्यूल के अंदर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट थिंग्स सीख रहे हो, ठीक है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्योर डेमो क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक और जो चीज, फॉर एग्जांपल आपने क्लासेस लिए, लाइव सेशंस लिए हैं, फिर उसके बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वेरी नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। हमारे चैनल का नाम रीडर इज लीडर है। आप हमारे चैनल को यूट्यूब में भी देख सकते हैं, वहां पे भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, और हमारे जो लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको भी दिया जाएगा। हर मंथ स्टार्ट होता है, जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, 1 मंथ के ब्रेक के बाद नेक्स्ट मंथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो मंथ जो खत्म हुआ है कोर्स, वो हमारा लास्ट मंथ खत्म हुआ, ठीक है। और अब हम लोग इंशाल्लाह अगस्त में ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनी अदर क्वेश्चन? हर चीज यूट्यूब पर, अच्छा, इसकी हर चीज यूट्यूब पर अवेलेबल है, ऑफ कोर्स माय डियर अब्दुल्ला सज्जाद, हर चीज, दुनिया की हर चीज आपको यूट्यूब में मिल सकती है, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू सर्च इट। अच्छा, आपको जितना यहाँ पे मॉड्यूल्स है ना वो भी आपको मिल जाएंगे वहां पे, मगर वहां पे जिस तरीके से स्टेप्स बताए होते हैं, दैट इज अ बहुत बहुत तेजी से बताए होते हैं, या अगर आप लोग उसको फॉलो भी करते हैं मगर मेंटोरशिप नहीं था। एक चीज बात याद रखिए, हम लोग फेल होते हैं बिकॉज के हमारे पास मेंटोरशिप, हम लोग इंडिविजुअल सोलो स्टडीज के ऊपर, सोलो डेवलपमेंट के ऊपर प्रेफर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो जब एक माइंड दूसरे माइंड के साथ मिलता है, आप लोग नई चीजों को एक्सप्लोर करते हो, ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट डेफिनेटली मिलेंगे। रीडर इज लीडर जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको इंटरनेशनली सर्टिफिकेट मिला जाए।
दिया जाएगा। क्लियर? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। कौन है? अलीना, थैंक यू सो मच अलीना फॉर योर काइंड एप्रिसिएशन। ओके अब्दुल्ला, आपने अंडरस्टैंड किया, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। ओके तबस्सुम, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हिच टूल्स विल बी कवर्ड? अच्छा, इतने सारे टूल्स तो उन्होंने बताए हैं। आप हमारे लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, उसमें भी वो डिस्कस करते हैं। ठीक है फरा, आप कुछ ऐड करना चाहो यहाँ पे? नहीं मिसबा, बस मैं कुछ भी फिलहाल ऐड नहीं करना चाहती, बस ये। ओके ठीक है। अच्छा देखिए, दैट इज इट कि आपको ये अच्छा बिल्कुल मिलेगा अब्दुल्ला। आप हमारे लिंक दिए हुए लिंक को ज्वाइन करें, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, और हमारे चैनल्स को भी ज्वाइन करें, वो वहां पे भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप हो सकेंगे आफ्टर। ऑफ कोर्स देखिए, ये आपकी उस पर डिपेंड करता है, आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो किस लेवल तक लेके जाते हो। आपको देखिए यहाँ पे जो भी आपकी लर्निंग होती है ना, वहाँ पे आपको बेसिक्स और एडवांस लेवल की चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, उसके बाद टोटल क्रिएटिविटी आपकी खुद की है कि आप उसको किस लेवल तक लेके जाते हो। जैसे फरहान ने भी बताया कि उन्होंने जो एक 6 मंथ्स का कोर्स करा, उसके बाद उन्होंने उस चीज को सीखा और उसको क्रिएटिविटी डाली, और पार्क जीपीटी इंट्रोड्यूस किया, फिर एक इन्होंने स्कैन का इंट्रोड्यूस किया। अब ये सारी उनकी क्रिएटिविटी पे है ना, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है। एग्जैक्टली अनीला, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अभी तक जुड़े रहने का मकसद सिर्फ यही है लोगों का, और जिसे मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि एवरीवन वांट्स टू लर्न समथिंग, और अपनी स्किल्स पे काम करें, बहुत जरूरी है। हम लोग दुनिया से बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास बहुत डिफरेंट जो न्यू ट्रेंड्स हैं उन पे हम लोग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इतने हादसा हो जाते हैं, और हमारे पास ऐसे टूल्स या ऐसी चीजें नहीं है जिसकी बेस पे हम लोग नो 1 मंथ एंड 8 क्लासेस। ठीक है, 1 मंथ का मतलब ये है कि पूरे 1 महीने में ये कोर्स कराया जाएगा, और उसमें 2 क्लासेस होंगी जो 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो। क्लियर? ओके, अच्छा, और उसके अंदर बाकी देखिए, कराने को हम लोग 30 के 30 दिन आपको कोर्स करा सकते हैं। ठीक है, और उन 30 दिनों में भी यही चीज होगी। यहाँ पे मेन चीज होती है कि आप क्या सीख रहे हो और क्वालिटी क्या है। ठीक है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि क्वालिटी क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। किस कोर्स की वर्ड ज्यादा है मैम? किस कोर्स की? कौन सी कोर्स की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर्स की सबसे ज्यादा है, फ्रीलांसिंग कोर्स की सबसे ज्यादा है, आर्टिफिशियल सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग की। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रिप ले लेते हो ना, फॉर एग्जांपल आपको चैटबॉट बनाने आ जाता है, आपको वेब डेवलपमेंट आ जाती है, फ्रीलांसिंग में अपना बिजनेस रन कर सकते हो, आप एफिलिएटेड मार्केटिंग के साथ जुड़ सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है ना कि आपको स्किल आना चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन चीजों से निकलें कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये ऐसा है, ये वैसे। क्रिटिसिज्म को छोड़ दो भाई, ये साइड पे कर दी, ये हमारा हमारा काम नहीं है। हम लोग ने सीखना है, और उसको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने पे मेहनत करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फरा। स्टे विद सो मच अस। मिसबा। थैंक यू। हमारे कांटेक्ट नंबर जो दिए हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन करें। ओके, आई विल टेल यू वंस अगेन, दैट इज अ बिग ऑफर। जो आज के आज हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी टीम को मैसेज करेंगे, वी विल ऑफर यू 50% डिस्काउंट, दैट इज 20 से जो है वो 10,000 हो जाएगा। और हमारा फीमेल, अच्छा अतिया अतिया तारिक, मैंने आपको बताया कि वी विल ऑफर यू डिस्काउंट दैट इज 10,000
आफ्टर दैट 20,000। ठीक है, हम लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, मगर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अभी के अभी हमारी टीम मेंबर को टीम को जो है वो मैसेज करें। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, नीचे जा रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर आ रहे हैं। ओके, that is it for my side. Before 2 a.m. today, what? सईदा वानिया, मुझे आपकी समझ नहीं है। Before 2 a.m. today, what? मैम आई गेस वो फीस का पूछ रही है ना, कि अगर आप 12 बजे से पहले जमा करवाएंगे तो डिस्काउंट होगा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, या बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कल भी कर देती हैं तो हम लोग आपको सईदा, आपको स्पेशली आपको सईदा, मैं कल भी आपको डिस्काउंट दूंगी। अच्छा, ऑल मॉड्यूल शो करवा दें प्लीज, रिपीट। अच्छा, ये पीडीएफ उन्होंने ऊपर शेयर किया है, आप पर्सनली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एक दफा फिर फराह सेंड कीजिएगा। और सेकंड, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इनका मॉड्यूल जो है वो दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।